तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक जो जिसे आज युवा सचिवालय में पूर्ण करना था, तो वो कैबिनेट बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और उसके बड़े फैसले जो थे वो आ चुके हैं। बट एक बार फिर से सभी हमारे बेरोज़गार युवाओं को और 1500 रुपये देने वाली स्कीम एक बार फिर से जो है वो नहीं हो पाई है। इसके पीछे का मैं आपको फैक्ट बताऊँगा कि क्यों नहीं संपन्न हो पाई है। तो आप सभी को बता दें कि 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा सेशन, जो आपका मेन था जहाँ पर बजट सत्र कब से शुरू होगा, तो उसकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि 14 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है वो आपका सेशन जो होगा बजट सत्र का वो स्टार्ट हो जाएगा। जिसके अंदर अलग-अलग विभागों को जो है वो बजट जो है वो दिया जाएगा। बजट मतलब कि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ भी फिल अप होती हैं, इसी बजट के द्वारा ही वैकेंसीज़ फिल अप होती हैं। इसी के साथ आप सभी को बता दें कुल 18 सीटिंग इसमें होंगी और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को जो है मंजूरी दी गई है। तो आज ही हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो है समाप्त कर दी गई है और इस कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं वो यही हुए हैं कि एक बजट सत्र जो 14 मार्च से जो 6 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा और अभी तक इसकी भी सिफारिश ही की गई है राज्यपाल से और बजट सत्र में कुल 18 सीटिंग जो है वो की जाएगी और राज्यपाल से इसकी मंजूरी मांगी हुई है। बाकी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को जो है मंजूरी दी गई। तो आज सिर्फ यही जो है निर्णय लिए गए हैं। तो इस योजना में होगा क्या वो आप सुन लीजिए। तो इस योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है और इस योजना के तहत सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपए जमा करवाए हैं और प्रदेशवासी भी इस कोष में दान कर रहे हैं। इससे बेसहारा बच्चे, बुजुर्ग व महिलाओं को मदद मिलेगी और जो 1500 रुपए का इंतज़ार आपको अभी तक करना होगा, 1 लाख नौकरियों का भी इंतज़ार अभी तक आपको करना होगा, ठीक है? तो इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जो है वो ये मीटिंग जो है वो समाप्त हुई बिना इनके फैसलों से। तो सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक 13 जनवरी को आयोजित की गई थी। उस दिन एक निर्णय लिया गया था कि 1500 रुपये जो महिलाओं को देने हैं और 1 लाख नौकरियों पर 2 सब कमिटीज़ गठित की गई थी। कैबिनेट के लिए सब कमिटीज़ गठित की गई थी, जिसको मैं बताता हूँ आपको। तो 1500 रुपये के लिए हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल और 1 लाख नौकरी के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी गई थी। और इन दोनों कमेटी को 1 महीने के भीतर सिफ़ारिशें देने को कहा गया था, लेकिन दोनों ही कमेटी अभी तक पूरी सिफ़ारिशें सरकार को नहीं दे पाई हैं। मतलब वही बात है कि जो मंत्रियों की तरफ से जो इसके सब कमेटी गठित की गई थी, उनकी तरफ से ही रिपोर्ट जो है कैबिनेट में नहीं पहुँच पाई है, जिसके कारण जो आपकी 1500 रुपए और जो आपकी 1 लाख नौकरियों की जो फैसले होने थे, वो एक बार फिर से जो है वो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में नहीं हो पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, नहीं हो पाए हैं, इसलिए आज की मीटिंग में इन्हें लेकर चर्चा नहीं हो पाई है। तो आज की कैबिनेट में सिर्फ़ जो है वो 1-2 फैसले ही हुए हैं। एक जो मेन बजट सत्र था कि कब तक शुरू होगा और मैं आप सभी को पहले भी कह रहा हूँ कि आपकी जो भर्तियाँ आएँगी सरकारी विभाग में, वो आफ्टर जो है वो आपके बजट सत्र के बाद ही आएँगी। तो 14 मार्च से जो है 6 अप्रैल तक चलेगा सेशन। इसीलिए जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा हुआ था कि अप्रैल में जो है वो आपकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियाँ जो स्टार्ट होंगी। तो इसी के बाद ही जो स्टार्ट होंगी जब आपके बजट आ जाएँगे। फिलहाल पैसा नहीं है सरकार के पास, इसलिए आपकी भर्तियाँ जो होगी वो आफ्टर बजट के बाद ही जो है वो लाई जाएँगी और 14 अप्रैल से 6 अप्रैल तक जो है वो आपका बजट सत्र चलेगा। बाकी एक कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ है कि सुखाश्रय योजना को जो है वो इसमें मंजूरी दी गई है, जिसके द्वारा जो है बच्चों बुजुर्गों को जो है वो इसका लाभ प्राप्त होगा। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियो में देनी थी।